हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो में जो स्थिति आपको देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है। आप अगर देखोगे तो पिछले कुछ समय में जियो की तरफ से कुछ खबरें ज़रूर निकल कर आ रही हैं, और वो भी अच्छी खासी। आप ये मान के चलो कि अच्छी खासी जो है खबरें निकल कर आ रही हैं। एंड आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है इसकी अच्छी हो सकती है। आज के समय पर ये बात तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं। इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों दो और शेयर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आया हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 315 रुपये 95 पैसे पर एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर भी आया है। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो क्लियरली आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन ये तेजी जो है वो हल्की फुल्की ही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पर तेजी देखने को मिली। ठीक है, मामला जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही है, हल्का फुल्का वाला ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात ये आ जाती है कि आगे की स्थिति किस तरीके की हो सकती है। ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात बनी रखी है कि आगे यहाँ पर हालात जो है सही होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में, एक महीने में अगर हम देखें स्पेशली, तो 10% के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। 6 महीने में अगर आप यहाँ पर देखो तो हालात 17% से खराब हुए हैं। और बेसिकली यहाँ पर हालात खराब ही होते हुए चले जा रहे हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन ये चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो खबरें हैं इसके लिए वो अच्छी दिखाई ज़रूर दे रही। कुछ खबरें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एंड इसके जो Q2 के नंबर्स निकल कर आए थे उनके बाद अब जो खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, उनसे लगता है कि आगे की स्थिति और अच्छी हो सकती है। भले ही अभी तेजी ना देखने को मिल रही है, वो अलग बात है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक न्यूज़ रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, जियो फाइनेंशियल एलियांस एक्सप्लोर इंश्योरेंस वेंचर इन इंडिया। तो अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ है कि जो पर्टिकुलरली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आलियांस जो है, आलियांस वही कंपनी है दोस्तों जो बजाज आलियांस नाम से आपने इंश्योरेंस सुना होगा। बजाज आलियांस के इंश्योरेंस आते हैं मार्केट में, तो ये वही कंपनी है। लेकिन ये दोनों कंपनी जो है मिलकर आप अगर देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में उतरना चाहती है भारतीय मार्केट में। आप ये सोच रहे होगे कि ये खबर तो शायद मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन जब मैंने ये खबर आपको बेसिकली बताई थी ना, उस समय पर ये जो खबर थी वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान था। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर मान के चलिए कि अब लगभग लगभग ये खबर जो है पक्की हो चुकी है, क्योंकि अभी तक इधर उधर के सोर्सेस की तरफ से ये खबरें जो है निकल कर आ रही थी। लेकिन अब बात निकल कर आ रही है कि दोनों कंपनीज के में बातचीत इस बारे में जो है होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों कंपनीज इस बारे में अब बात करना स्टार्ट कर चुकी हैं। एंड दोनों कंपनी जो है अब इंश्योरेंस सेक्टर में अपना भविष्य तलाशती हुई दिखाई दे रही है। एक जॉइंट वेंचर जो है बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके पीछे एक रीजन है कि अलियांस एंड बजाज बजाज फिनसर्व का जो कोलेबोरेशन था, जो टाई अप था, या फिर मैं बोलूँ उनका जो जॉइंट वेंचर था, वो अब आपको टूटता हुआ बेसिकली देखने को मिल रहा है। एंड उनका जो वेंचर है अब चलेगा नहीं भारत में, इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों जब बजाज का एंड एलियांस का दोनों का जब कोलेबोरेशन, जो जॉइंट वेंचर बेसिकली जब वो नहीं रहेगा, जब वो टूटेगा, तो उसका जो फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले दिनों में आपको एक नए इंश्योरेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलने वाली है। तो बेसिकली आप ये मानकर चल सकते हैं, और इसका फायदा तो जियो को होगा ही, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। वैसे भी जियो लगातार कोशिश कर रही है अपने बिजनेस को नए नए सेक्टर में लेकर आने का। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्लैक रॉक के साथ तो पहले से ही ब्लैक रॉक के साथ तो उनका पहले से ही टाई अप होने वाला ही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब जब ब्लैक रॉक के साथ भी इनका टाई अप होने वाला है बेसिकली,
अब जो इनका टाई अप जो है अलियंस के साथ भी होने वाला है, और अलग अलग सेक्टर में हो। ब्लैक रॉक के लिए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए होगा, और इसके साथ होगा इंश्योरेंस के लिए। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है वो जियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा। जियो अपने आप को अलग अलग सेक्टर्स में एक्सप्लोर करता हुआ देखने वाला है, एंड जियो के शेयर होल्डर्स को आज नहीं तो कल इन चीज़ों का जो बेनिफिट है मेरे हिसाब से ज़रूर देखने को मिलने वाला है। भले ही लोगों को ये लग रहा हो कि जियो अभी आपको रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है, लेकिन अभी नहीं तो आने वाले समय में सही, लेकिन यहाँ पर तगड़े रिटर्न बनने की जो संभावना है वो तो डेफिनेटली बनी हुई है, इसमें आपको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करके चल सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई जियो के बारे में। लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ, जो आपको देने वाला है एक बोनस, एंड 1:1 का बोनस। तो दोस्तों इस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले कुछ समय पहले बोनस की अनाउंसमेंट करी थी, एंड अब उसके बाद भी अगर हम देखें तो रिलायंस का हालचाल कोई बहुत अच्छा सुधरा तो नहीं है। ये तो हमने सबने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में रिलायंस के हालचाल थोड़े से गड़बड़ाए ही हैं, एंड यहाँ पर आपको गिरावट ही देखने को मिली। बेसिकली गिरावट तो पूरे के पूरे आज के समय पर मार्केट की फिलहाल की हालत है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक साल में रिटर्न 18-19% के ही आए हैं, 5 साल में सिर्फ 105% के। वैसे भी इस तरीके के ब्लू चिप शेयर जो इतने बड़ा मार्केट कैप होल्ड करता है, उससे बहुत आप मल्टीपैगर रिटर्न की तो उम्मीद वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके हालात देखें तो इवेंट में जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन में लगाता हूँ और यहीं से देखता हूँ। तो 1 सेकेंड, ये देखो कॉर्पोरेट एक्शन मैंने लगाया है, एंड यहाँ पर 1:1 का बोनस, एंड साथ में 28 अक्टूबर जो इसकी एक्स डेट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक डिविडेंड वाला शेयर दोस्तों, देन उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड अगर आप देखो तो यहाँ पर जो सिचुएशन आज इसकी रही है 1863 पर ये काउंटर भी बंद होता हुआ नजर आया, एंड यहाँ अगर देखा जाए तो इसके जो हालचाल भी थोड़ी सी गिरावट वाले रहे। लेकिन ये कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है कुछ ही दिनों में, एंड मैं आपको लेकर चलता हूँ बेसिकली डिविडेंड पर 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, एंड 29 अक्टूबर जो है इसकी एक्सडेट आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही शेयर्स के बारे में बात हो गई। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।